हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है कि डीजल की डेंसिटी या पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डेंसिटी कैसे चेक करते हैं। तो हम लोग प्राय आज देखेंगे कि डीजल की डेंसिटी हाइड्रोमीटर मेथड से कैसे टेस्ट की करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसमें लगने वाले ऑपरेटर्स वगैरह क्या होते हैं, इनका स्पेसिफिकेशन क्या होता है। ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आप हाइड्रोमीटर मेथड से आप डेंसिटी चेक करते हैं डीजल की, तो उसके लिए ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती है। ऑपरेटर्स में आपके प्राय हाइड्रोमीटर होता है, सिलेंडर या कंटेनर होता है, स्ट्रिंग राड्स होता है और आपका थर्मामीटर होता है। तो हाइड्रोमीटर के लिए क्या है कि हाइड्रोमीटर जो होता है 600 से 1100 केजी पर एमक्यू का रेंज का 15 सेल्सियस टेम्परेचर के लिए डेंसिटी चेक करने के लिए यूज होता है डीजल का। और ये आपका दिया हुआ है रेफरेंस जो है ASTM 1298 12B 2017 टेबल नंबर 1 में मेंशन किया हुआ है। दूसरा आपका इसमें यूज होने वाला जो है एपरेटिस वो होता है सिलेंडर या कंटेनर। सिलेंडर या कंटेनर दोनों प्राय आपकी या तो प्लास्टिक की हो सकते हैं या आपका ग्लास के हो सकते हैं। तो इनका जो कैपेसिटी होती है, आप 500 ml के सिलेंडर या सिलेंडर या आप कंटेनर यूज करें या 1000 के, दो में से कोई एक, आपको इन दोनों में से कोई एक यूज करना है। और इसका जो हो आपका ये ध्यान रखना है सबसे पहले इसमें कि जो इसका डाया होना चाहिए सिलेंडर या कंटेनर का, तो ऐसा लेना चाहिए आपको कि जब हम उसमें हाइड्रोमीटर को फ्लोटिंग कराते हैं या फ्लोट करता है जब, तो हाइड्रोमीटर से उसके वाल की दूरी मिनिमम 25 mm होनी चाहिए। और हाइड्रोमीटर जब उसमें फ्लोट करता है तो हाइड्रोमीटर के बॉटम से उस सिलेंडर या आपके कंटेनर का डिस्टेंस भी 25 mm मिनिमम मिलना चाहिए। ऐसे कंटेनर या सिलेंडर आपको यूज करने हैं। तीसरा है आपका स्ट्रिंग रॉड जो होते हैं आपको मिक्स करने के लिए, तो ये आपके प्राय प्लास्टिक या ग्लास के होते हैं। ये प्लास्टिक या ग्लास के ही यूज करना है आपको। और इसकी अप्रॉक्सीमेटली आपकी लेंथ मिनिमम 400 mm की होनी चाहिए। अगला आपका आता है ऑपरेटर्स में थर्मामीटर। थर्मामीटर मोस्ट रेंज जो इसका दिया हुआ है -1 सेल्सियस से 38 सेल्सियस टेम्परेचर का जो ये मेजर कर सके, और जिसकी लिस्ट काउंट 0.1 सेल्सियस हो, और इसका इरर जो है इरर ±1 सेल्सियस हो, ऐसा ही आपको थर्मामीटर यूज करना है। और इसका भी रेफरेंस ASTM 1298 12B 2017 टेबल नंबर 2 में मेंशन किया गया है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट स्टेप, ये तो आपके हुए ऑपरेटर्स। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेप सैंपलिंग। आपको सैंपलिंग कैसे करना है पेट्रोलियम प्रोडक्ट या डीजल, जिसका भी प्राय हम लोग जैसे अपना यहाँ कंस्ट्रक्शन साइडों में डीजल ही यूज होता है, तो हम डीजल के लिए या पेट्रोल पंप वगैरह में जो भी है, तो उसको सैंपलिंग का एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपको सैंपल कैसे कलेक्ट करना है। तो उसका रेफरेंस है ASTM D 4171। मैं आपको इसको सैंपलिंग का डिटेल इतना ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो क्या है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे जैसे जैसे आप लोग सैंपलिंग करने के बाद फिर क्या करना है कि आपका आगे नेक्स्ट स्टेप आता है आपको टेस्ट प्रोसीजर। तो टेस्ट प्रोसीड करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप फर्स्ट पहला वर्क होता है आपका, जो आप ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं उनका टेम्परेचर, जैसे हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, सिलेंडर या कंटेनर जो यूज कर रहे हैं उनका टेम्परेचर पहले से आपको अप्रॉक्स 5 सेल्सियस के आसपास रखना है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका क्या है कि जब भी आप सैंपल को आप सिलेंडर में ट्रांसफ़र करते हैं उस टाइम पे आपको बड़ा क्लीनता के साथ आपको ऐसे ट्रांसफ़र करना है कि वो हिले डुले ना, ज़्यादा हलचल ना हो उस सैंपल में, ऐसे शिफ्ट करना है ट्रांसफ़र को। और क्योंकि जिससे कि क्योंकि उसमें एयर सिलेंडर में एयर बबल्स वगैरह कम बने। और आप ये जानते हैं कि ऐसी जगह पे आपको सैंपल को ट्रांसफ़र करना है या वहाँ टेस्ट करना है जहाँ का टेम्परेचर आपको कुछ लमसम ऐसे नॉर्मल सा हो, क्योंकि ये जानते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो क्वथनांक होता है वो बहुत कम होता है, जिससे एवापोरेशन होने के चांसेस बहुत कम हों। तीसरा स्टेप आपका है कि जब आप हाइड्रोमीटर को
इंसर्ट करते हैं कंटेनर या सिलेंडर में, तो उस टाइम आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि उसके इंसर्ट करने से पहले आपको फिल्टर पेपर से उसके सरफेस में, सैंपल के सरफेस में जो एयर बबल्स वगैरह आते हैं उनको आसानी से रिमूव करने के बाद ही आपको हाइड्रोमीटर को इंसर्ट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सैंपल को ट्रांसफ़र करने के बाद कंटेनर या सिलेंडर में आपको बहुत सावधानी से सिलेंडर को वर्टिकल और प्लेन सरफेस में रखना है, फ्री, ड्राफ्ट फ्री रखना है आपको, और जहाँ पे ऐसे रखना है जहाँ का टेम्परेचर स्टेबल हो, ऐसा एरिया होना चाहिए। इसके बाद जो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर है जहाँ पे आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो टेस्टिंग टाइम पे, टेस्टिंग के ड्यूरेशन टाइम जो होता है उस टाइम पे आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 2 सेल्सियस से ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। ये आप लोग प्राय ध्यान रखिएगा। और अगला आपका है, नेक्स्ट स्टेप आता है टेस्टिंग के प्रोसीजर में कि आप जिस सैंपल को टेस्ट कर रहे हैं उसको पहले स्टीयर करिए। स्टीयर करने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसका यूनिफॉर्म टेम्परेचर और डेंसिटी हो जाए, और उसके बाद ही आप थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर नोट करिए। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, आपके थर्मामीटर से आप 2 रीडिंग आपको टेम्परेचर की मेंशन रीडिंग को रिकॉर्ड में लेना है, और उन दोनों का एवरेज करने के बाद आपको जो रीडिंग फाइनल नोट करनी है वो नियरेस्ट 0.1 सेल्सियस होनी चाहिए। इसके बाद आपको थर्मामीटर को सैंपल से बाहर रिमूव कर देना है। अगर आप टेस्टिंग के लिए आप प्लास्टिक के सिलेंडर या कंटेनर अगर जब यूज करते हैं तो उस प्लास्टिक के सिलेंडर या कंटेनर को आपको डंप क्लॉथ से अच्छे से क्लीन करना है। ये इसलिए करना है कि क्योंकि जब आप इससे क्लीन करेंगे तभी इसमें एक स्टैटिक चार्ज आ जाता है, तो क्लीन करने से स्टैटिक चार्ज हट जाता है। अगर क्लीन नहीं करेंगे तो स्टैटिक चार्ज आ जाएगा, और जब हाइड्रोमीटर को इंसर्ट करते हैं सैंपल में तो वो फ्री फ्लोटिंग नहीं करता है। और आपको इसके बाद इंसर्ट करने के बाद आपको हाइड्रोमीटर जब आप इंसर्ट कर देते हैं तो आपको सफिशिएंट टाइम हाइड्रोमीटर को देना है जब तक वो रेस्ट नहीं कर जाता। और उसके बाद रेस्ट करने के बाद जब आपका हाइड्रोमीटर रेस्ट हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसके बाद आप उसके सरफेस में, सैंपल के सरफेस या हाइड्रोमीटर के सरफेस में जो एयर बबल्स वगैरह सरफेस में लग जाते हैं उसको आप रिमूव करिए। उसके बाद ही आप उसकी रीडिंग को नोट करिए। इसके बाद आपको जो रीडिंग लेनी है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोमीटर में जो रीडिंग आपको पढ़नी है या नोट करनी है तो आपको नियरेस्ट 1/5 या 1/10 ऑफ द डिवीजन ही नोट करनी है। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो ये आपको प्राय मैं अपने एक नीचे फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब कैलकुलेशन में जैसे हम यह रीडिंग को नोट करते हैं या हम रिकॉर्ड जो बनाते हैं टेस्टिंग के, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो थर्मामीटर से जो टेम्परेचर लेना है वो दो टेम्परेचरों का एवरेज करना है और उसको नियरेस्ट 0.1 पे मेंशन करना है सेल्सियस पे। और इसी प्रकार हाइड्रोमीटर को जो हम यूज करते हैं उसकी जो रीडिंग लेते हैं तो उसकी नियरेस्ट जो रीडिंग होनी चाहिए 0.1 kg पर MQ पे ही डेंसिटी लेनी है। आपको ऐसे ही रीडिंग मेंशन करना है रिपोर्ट में। इसके बाद आपका आगे यह है कि ऑपरेटर्स वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन क्या है। तो आप जैसे हाइड्रोमीटर जो यूज कर रहे हैं तो यह तो पहले आपका वो कैलिब्रेट होना चाहिए। अगर मान लीजिए कैलिब्रेट हाइड्रोमीटर नहीं है आपके पास तो उस हाइड्रोमीटर को आप CRM स्पेसिमेन से वेरीफाइड करेंगे। अगर उसके बाद भी वो मिसमैच होता है या वेरीफाइड नहीं होते CRM स्पेसिमेन से तो फिर ऐसे हाइड्रोमीटर को आपको यूज नहीं करना है, रिजेक्ट कर देना है। अगला है आपका जैसे थर्मामीटर। अब थर्मामीटर का आपको कैलिब्रेट कराना है, हर 6 महीने में आपको उसको कैलिब्रेशन करवाना है उस थर्मामीटर को। अगर मान लीजिए किसी कारणवश से आप थर्मामीटर का कैलिब्रेशन नहीं करवा पाए या ऐसा थर्मामीटर नहीं है कैलिब्रेट, तो उस स्थिति में भी CRM स्पेसिमेन से ऐसा थर्मामीटर यूज करना है जो CRM स्पेसिमेन से पहले उसको मैच कराना है या उसको वेरीफाइड करना है। अगर वेरीफाइड हो जाता है तो उसको यूज करिए, अगर वेरीफाइड नहीं होता है तो ऐसे थर्मामीटर को भी आपको यूज नहीं करना है। जैसा कि अभी टेस्टिंग प्रोसीजर में हम लोग आपको बताए थे तो 9वां पॉइंट छोड़ दिए थे, बोला था कि मैं आपको वहाँ फिगर के
सहारे समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप 9वां पॉइंट को आप देखिए कि जब ये हम सिलेंडर, ये कि अपना सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में मान लीजिए जैसे ये अपना लिक्विड के रूप में अपना डीजल है, तो अब इसमें जब हाइड्रोमीटर को इंसर्ट किए हैं तो आप इसमें ये देख रहे होंगे कि हम पहले ऊपर भी बताए थे कि जो इसके सिलेंडर की वाल से और हाइड्रोमीटर के बीच की जो दूरी है, चारों तरफ कम से कम 25 mm मिलनी चाहिए। और जो इसके हाइड्रोमीटर जो फ्लोट करता है, तो हाइड्रोमीटर के बॉटम और सिलेंडर के बॉटम के बीच की दूरी भी मिनिमम 25 mm होनी चाहिए। ये आपका है। और दूसरा इसी का अगला इस जो आपको रीडिंग जो पढ़ना है, इसमें जहाँ ये राउंड किया हुआ है तो रीडिंग पढ़ना है, इसके लिए एक अगला फिगर है जो जूम करके मेंशन किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि जो हॉरिजेंटल प्लेन सरफेस आप जो लिक्विड होता है, यानी डीजल की जो प्लेन सरफेस आप लिक्विड जो दिया हुआ है, और जहाँ पे ये हाइड्रोमीटर फ्लोट करता है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो कर्व बनते हैं। एक माइनस पे कर्व बन रहा है और एक आपका टॉप पे कर्व, हॉरिजेंटल प्लेन सरफेस से ऊपर कर्व बन रहा है। तो आपको यहाँ पे रीडिंग क्या लेना है, रीडिंग को आपको हाइड्रोमीटर में कैसे पढ़ना है कि जो आपका हॉरिजेंटल प्लेन सरफेस है उसी को आप देखेंगे तो आगे यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में दिखाया गया कि डॉट डॉट लाइन सी, यही आप यहाँ से जो आपका हॉरिजेंटल प्लेन सरफेस को आप इसमें से आप ऐसे डॉट डॉट लाइन देखेंगे और अपने इमेजिन करेंगे कि ये डॉट डॉट लाइन से मतलब इसका प्लेन सरफेस यहाँ से यहाँ तक आएगा, और वहाँ पे जो हाइड्रोमीटर पे आपकी जो रीडिंग होगी वही आपको एक्चुअल रीडिंग होगी। यही रीडिंग को आपको पढ़ना है और इसी रीडिंग को आपको रिकॉर्ड में भी मेंटेन करना है। आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं आया हो तो इसके बारे में एक बार फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं। जब हम सैंपल का डेंसिटी और टेम्परेचर नोट कर लेते हैं तो उसके बाद हमको करेक्टेड डेंसिटी के लिए करेक्टेड डेंसिटी निकालने के लिए हमको क्या एक कंपैरिजन चार्ट की आवश्यकता होती है। और वो कंपैरिजन चार्ट जो होता है इंडियन ऑयल की तरफ से या भारत पेट्रोलियम की तरफ से बुकलेट इशू की जाती हैं, तो उसमें 15 सेल्सियस टेम्परेचर पे केजी पर मीटर क्यूब पे उनकी डेंसिटी प्रायः मेंशन होती है। तो जैसे मान लीजिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए 53B और क्रूड पेट्रोलियम के लिए 53A और लुब्रिकेंट ऑयल के लिए 53D नाम से चार्ट, कंपैरिजन चार्ट होते हैं, ये लोग पब्लिश करते हैं। तो अभी हम जैसे हम यहाँ डीजल चेक कर रहे हैं तो हमको यहाँ भी हम जब चेक करेंगे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है हमारा जैसे डीजल, तो उसके लिए हम 53B चार्ट ही यूज करेंगे। नीचे जैसे फिगर में थोड़ा आप लोग देख रहे होंगे कि हम ये दिखाए हैं आपको ये फिगर, तो ये 53B ही चार्ट है। डीजल स्पेसिफिकेशन में भी आप देखें कि डीजल के स्पेसिफिकेशन क्या होता है। तो डीजल टेस्टिंग का स्पेसिफिकेशन एज पर IS 1460 2017 के अकॉर्डिंग BS6 जो रिक्वायर्ड है आपका प्रेजेंट टाइम में, तो उसकी कुछ पैरामीटर्स, मेंस पैरामीटर मैं शो किया हूँ, आपको यहाँ बताने की कोशिश किया हूँ। बाकी पूरे डिटेल्स नहीं बता रहा, बहुत सारे टेस्ट होते हैं डीजल के, लेकिन मेंस जो मेन टेस्ट होने चाहिए आपको वो मैं आप बता रहा हूँ BS6 के अकॉर्डिंग। तो आप जैसे आपका ये हो गया सेटन नंबर, जैसे आपको मेन होता है 51 होना चाहिए। सल्फर कंटेंट आपका 10 ppm से कम होना चाहिए या 10 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। डेंसिटी 15 सेल्सियस टेम्परेचर पे 810 से 845 kg पर क्यूबिक मीटर ही होना चाहिए BS6 के अकॉर्डिंग। तो ऑटोमोटिव डीजल है ये। तो अभी इसमें इसका फ्लैश पॉइंट जो है 52 सेल्सियस टेम्परेचर के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो इसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है इसका 2 से 4.5 CST ही होना चाहिए, इसी के बीच में हो तभी कह सकते हैं कि ये डीजल आपका BS6 को क्राइटेरिया को फिलअप करता है। अब प्रेजेंट टाइम पे अपने इंडिया में BS6 ही चल रहा है। जब हम सिंपल को टेस्ट कर लेते हैं तो हमको उसमें से दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो आपको टेम्परेचर और दूसरा आपको डेंसिटी। तो सबसे पहले एक हम टेस्ट फॉर्मेट बनाते हैं
तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा टेस्ट फॉर्मेट बनाए हैं डीजल डेंसिटी के लिए और उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को भी ये एक आपको फॉर्मेटिंग ऐसे करना है, रिपोर्ट ऐसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप सोर्स ऑफ मटेरियल में मेंशन करेंगे कि आपका सोर्स क्या है पेट्रोलियम का। दूसरा आपका सैंपल लोकेशन, आप सैंपल कहाँ से लिए। तीसरा आपका किस टैंकर या व्हीकल में आया उसका नंबर मेंशन करना है। आप किस डेट पे सैंपलिंग किए वो मेंशन करना है। इसके बाद डेट आप टेस्टिंग जब टेस्टिंग करते हैं वो मेंशन करना है। और सबसे मुख्यतः बात यह है कि आपको उस गाड़ी का या टैंकर का इनवॉइस नंबर मेंशन करना है। आप ये बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोलते हैं इनवॉइस नंबर मेंशन करना है। इनवॉइस मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि इसी इनवॉइस नंबर पे सप्लायर की 15 सेल्सियस टेम्परेचर पे डेंसिटी मेंटेन होती है। इसी से हम कंपेयर करेंगे। अब आगे देखिए, जब हम आप सबसे पहले हम उस टैंकर से जब सैंपल लेते हैं तो सैंपल जब लेते हैं तो सबसे पहले टैंकर का हम ये देखते हैं कि किस चेंबर से सैंपल ले रहे हैं। तो हम पहले सबसे पहले उस चेंबर का नंबर मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद जब हम थर्मामीटर से उस डेंसिटी या थर्मामीटर से जब टेम्परेचर चेक करते हैं टेस्टिंग के दौरान, तो हम थर्मामीटर जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो हमको दो टेम्परेचरों का एवरेज करने के बाद एक टेम्परेचर मिलता है नियरेस्ट 0.1 सेल्सियस पे। वो टेम्परेचर को हम यहाँ देखिए मेंशन किए 20.2 आया। और जब हाइड्रोमीटर से उसकी डेंसिटी चेक करते हैं तो डेंसिटी मिली हमको 820.5। अब इसके बाद अगला है अपना करेक्टेड डेंसिटी क्या होगी 15 सेल्सियस पे। तो अब हमको वहाँ पे इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम की तरफ से जो 53B चार्ट का बुकलेट प्रिपेयर करके दिया जाता है, तो हमको उस चार्ट में से उस डेंसिटी को करेक्टेड डेंसिटी बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले ये देखते हैं कि जैसे हमारी डेंसिटी कितनी आई थी और टेम्परेचर क्या था टेस्टिंग के दौरान। तो हमारी डेंसिटी थी 820.5। तो हम ऐसा पेज खोलेंगे क्योंकि इस चार्ट में मेंशन किया होता है कि इस पेज में डेंसिटी कितने से कितने तक ही है। जैसे ये पेज में दिया है 820 से 830 के बीच की डेंसिटी को हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले उस पेज को खोलते हैं, फिर ये देखते हैं कि अब इस पेज को खोलने के बाद बाद में हम ये देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर क्या था टेस्टिंग में। तो हमारा टेम्परेचर आया था 20.2, लेकिन यहाँ पे जो चार्ट में टेम्परेचर 0.25 का इंटरवल पे दिया होता है, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे 20.25, 20.5, 20.75, 21। तो इसका इंटरवल होता है 0.25 के इंटरवल में दिया होता है, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर आया 20.2 आया। तो हमारा अब इसमें देखते हैं कि किसके नियरेस्ट है, इन टेम्परेचरों में किसके नियरेस्ट है। तो हमारा ये आएगा 20.25 के नियरेस्ट आता है। अब तो टेम्परेचर जब हमारा यहाँ पे चार्ट पे हमको पता चल गया कि टेम्परेचर हमारा कौन सा लेना है, उसके बाद आता है अगला स्टेप आता है डेंसिटी का। तो हमारी डेंसिटी आई थी 820.5 आई थी। तो 825 अब डेंसिटी में आप देखेंगे जब चार्ट में तो इसमें दिया है 820, 821, 822, 823, 824 पर एक 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 बढ़ रहा है, इसमें +1 हो रहा है डेंसिटी। लेकिन हमारी डेंसिटी आई थी 820.5। तो 820.5 तो टेबल में कहीं मेंशन है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की 820 या 821 के नियरेस्ट कौन सी है हमारी डेंसिटी बन रही है। तो हमारी 820.5 थी, तो हमारा 821 के नियरेस्ट डेंसिटी होगी। तो हम क्या करेंगे 821 को हम देखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि अब देखिए फाइनल हम करेक्टेड डेंसिटी कैसे निकालते हैं। हमारा टेम्परेचर इस चार्ट में फिक्स हो गया 20.25 और डेंसिटी फिक्स हो गई 821। अब इसमें हम जब देखते हैं 821 के सामने तो हमको डेंसिटी मिलती है 824.7। यही हमारी करेक्टेड डेंसिटी हो जाएगी। इसके बाद आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि चार्ट में हम कैसे मेंशन किए। और आप यहाँ देखिए फॉर्मेट में हम वही लिखे हैं करेक्टेड डेंसिटी 824.7। अब हम क्या करते हैं कि एक सप्लायर, हम जो पहले बोले थे कि इनवॉइस में सप्लायर की डेंसिटी 15 सेल्सियस टेम्परेचर पे मेंशन होती है। फिर वो डेंसिटी हमको इस इनवॉइस में मेंशन थी जिस सैंपल को हम टेस्ट कर रहे थे 824.3। अब दोनों को करेक्टेड डेंसिटी और सप्लायर की डेंसिटी को आपस में जब हम कंपेयर करते हैं और उनका परसेंटेज निकालते हैं तो वो परसेंटेज डेंसिटी में वेरिएशन का परसेंटेज जो आता है 0.05 प्लस पे आता है। और इसकी जो
जो बुकलेट्स होती हैं ये अपना इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम, ये एक टोलरेंस मेंशन करके देते हैं, स्पेसिफाइड टोलरेंस देते हैं, और इनका टोलरेंस होता है ±3%। वेरिएबल है तो एक्सेप्टेबल है टेस्ट, या आपकी डेंसिटी सही है। अगर इस 3% से प्लस माइनस में 3% से ऊपर नीचे जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका पेट्रोलियम मटेरियल में अशुद्धियाँ मिक्स की गई हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें नीचे आप चाहें तो आप टैंकर रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसका साइन करवा सकते हैं, या अगर आपका पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल पंप में जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो साइन करेगा, और जो टेस्ट किया है क्वालिटी इंश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल का रिप्रेजेंटेटिव वो साइन करेगा, और ये रिपोर्ट उस टैंकर की रिपोर्ट होगी या उस मटेरियल की रिपोर्ट होगी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।